हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारा मईशत का मसला जो है ना, वो महज हिंदुस्तान के साथ तिजारत के हवाले से नहीं जुड़ा हुआ कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत अगर शुरू कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। ऐसा अगर कोई सोच रहा है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। ठीक। हाँ, हमें भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ उनको एडवांटेजेस होंगे तिजारत के हवाले से, या डिसएडवांटेजेस होंगे। हिंदुस्तान के साथ हमारा एक ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और एक हमारे तारीख़ी तनाज़ात भी मौजूद हैं, और ऐसे तनाज़े हैं जो कि हमारे वजूद के साथ जुड़े हुए हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है, वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। पाकिस्तान के ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे सागदार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं, लोग कहते शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा, मैं बात अच्छा तबसरा करूंगा, खत्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजिर, बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है? ने अपने हालात इतनी कमजोर कर ली, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी। तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्या हम उसके लिए बातचीत के फोरम्स को बंद रखे हुए हैं, खुले रखेंगे? मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में शायद बहुत ज़्यादा एपिटाइट नज़र नहीं आती है विज़वी पाकिस्तान। क्या ये मुनासिब वक्त होगा कि हम ऐसी बात को इनिशिएट करें? इस तमाम चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ कि हिंदुस्तान जो भी ट्रेजेक्ट्री, जो भी कोर्स अपने लिए चूज़ करना चाहता है, वो एक बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब 1.5 अरब की लगभग उसकी आबादी है। वो अपनी जमहूरियत को, अपनी मईशत को गालिबन, मेरी राय है बतौर तारीख़ के तालिब इल्म के, कि उस वक्त तक वो अपने शायद जो अजीम मकासद हैं उनका हुसूल नहीं कर सकता जब तक वो इक्विटेबल मुनसिफाना अंदाज में पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को हल नहीं करता। अगर ये हल नहीं होंगे तो ये ज़ख़म रस्ता रहेगा जो उनके भी बदन पे नज़र आएगा,
और हमारे भी बदलते तो नजर एक्चुअली आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। देखिए ये हमसे ज़्यादा शायद उनके अपने भी मफाद में होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम दुनिया में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हमें वीटो का इख्तियार मिलना चाहिए और कश्मीर में 370 और 35A के हवाले से जो फैसले इन्होंने किए हैं या माइनॉरिटीज़ के हवाले से वहाँ जहाँ होता है, या वो पाकिस्तान को ये समझते हैं कि उसको कंटेनमेंट ऑफ चाइना को बुनियाद बनाकर वेस्ट से अट्रैक्शन ले और मुकम्मल पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज इख्तियार करें। तो ये बहुत देर तक ये जो इश्यूज हैं शायद दुनिया भी उसको इसी तनाजुर में देखना शुरू करेगी। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO सबमिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। फिर अगर इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो IT में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मजीद ख़राब ही होंगे सही होने की बजाय। देखिए, मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा। मैंने आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एस जयशंकर साहब हैं, उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकेंडली, अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए, हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धौस जमा के बैठा है, सब कुछ खत्म हो जाना है।